जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केवीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ये। इससे पहले 1 हो चुका है और इसमें 150 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में ये बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। कमेंट जरूर कीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। और इसका राइट आंसर देखेंगे कालीबंगन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घगन नदी के तट पर स्थित कालीबंगन नामक स्थान से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। बीबी लाल। और ये 1955 ईस्वी में 53 ईस्वी में खोजा गया था इसे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन कर रहा है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जैन धर्म से, ये 66 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा में, भारत में हड़प्पा का बृहत्तम स्थल है। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राखीगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सभा। यमक बुध पीटक से संबंधित है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अभिधम से। क्वेश्चन कर रहा है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सुंग यून ने। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। देखिए, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चोल नहीं था, बाकी सभी था। देखिए, 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों था, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रुद्रदमन प्रथम ने। थोड़ा सा जान लेंगे, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदमन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार के लिए करवाई थी। यह झील चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा बनाई गई थी। पुष्यगुप्त के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन कर रहा है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। और ये जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट पर प्रारूप को लिखने का कार्य जो है महात्मा गांधी को सौंपा गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के रूप पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा,
डॉक्टर किचलू। क्वेश्चन कह रहा है शराबबंदी आंदोलन 1922 किससे के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ये भी 66 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कब प्रारंभ हुआ था, तो 1912 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, सॉरी 1922 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और देखेंगे हम लोग दीवाने तन जो था, दीवाने तन था जागीर के वेतन को देखना। इसका राइट आंसर ए का 3 हो जाएगा। मुस्तारफी जो था राज्य की आय व्यवस्था का निरीक्षण करना, तो इसका राइट आंसर बी का 4 हो जाएगा। और मुसारिफ जो था मुसारिफ कार्यालय को संभालने के लिए था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आप लोग अच्छा से मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन कह रहा है समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन कह रहा है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैनिंग। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, अल बरूनी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, रैतवाड़ी प्रथा। क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, सप्रू, सर टीवी सप्रू ने। क्वेश्चन कह रहा है शेर शाह सूरी का कब्र यहाँ पर है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सासाराम में। अगला क्वेश्चन है मराठा शासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पेशवा। क्वेश्चन को सुमेलित करना है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शासक पुरमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, देवघर स्थित शिव मंदिर।
महुआ डार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लातेहार। क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यन शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था? 618 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बलबन का मकबरा। क्वेश्चन कर रहा है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था? और इसका राइट आंसर नक्शबंदी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, ग्रेनाइट। क्वेश्चन कह रहा है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कृषि। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शुष्क क्षेत्र में। क्वेश्चन कह रहा है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राच्य खेती। क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनकू हवाएं का क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा नहीं है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बद्दू सहारा में नहीं है। ये जो है अरब में पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि ये जोड़ा सही नहीं है, बाकी सभी जोड़ा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में निम्न से उच्च भाग की ओर जाता है, इसे कहा जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऋतु प्रवास। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे छोटा दिन होता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 21 दिसंबर को। क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आयन मंडल। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र की स्थापना किस शहर में हुई? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कलकत्ता में, 1818 ईस्वी में। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पूर्वी। क्वेश्चन कह रहा है, ऊंचवाच दिखने का सबसे सही तरीका कौन सा है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, समोच्च रेखा। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाला भूकंप से। मथुरा कला में किस चट्टान का प्रयोग किया जाता है?
और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, नदियां है और उनकी सहायक नदियां है। तो देख लेंगे हम लोग। कृष्णा की सहायक नदी जो है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है तीस्ता है, सॉरी ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है। गोदावरी की जो है सहायक नदी इंद्रावती है और यमुना की जो है चंबल है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अधोलिखित उच्च वाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जलवाष्प। देखिए ज्वालामुखी में सबसे अधिक ज्वालावाष्प निकलता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम आदि गैस निकलती है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है देखिए, और इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा, थारू सही है उत्तराखंड में, बाकी सब गलत है। ये मुंडा जनजाति झारखंड में। को देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत्तम झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर गल्फ स्ट्रीम है, तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेंगे डायरेक्ट। इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, पश्चिम वायु प्रवाह है। तो देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, ए का 4। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गोंडा के लिए। असवान ऊंच बांध स्थित है कहाँ पे? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, मिस्र में। क्वेश्चन कर रहा है रोबस्टा एक प्रकार का की है डैश डैश है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। और इसका राइट आंसर कॉफी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, दामोदर घाटी क्षेत्र में। क्वेश्चन कर रहा है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राज्य व्यवस्था से है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं तथा में परिवर्तन का अधिकार यानी शक्ति भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में
संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। और इसका राइट आंसर 3 हो जाए, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिरक्षण, निर्देशक और नियंत्रण निहित होता है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग में। देखिए अनुच्छेद 243 के ट के 1 के अनुसार पंचायत एक नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और इनके निर्वाचनों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 380। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? देखिए नहीं पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये नहीं है। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान संशोधन 46वें के द्वारा वर्ष 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा मूल अधिकार में जोड़ा गया। इसमें पूर्व यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 45 में। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश कब जारी किया गया? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1962 को। क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित की गई थी? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2002 में। क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 89 में संशोधन में। क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचित है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अभी कितने हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 52वें संशोधन। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच विपरीत किया जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 270। हमारे राष्ट्रीय गीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए जाने वाला समय है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 20 सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पत्रकारिता। किस आयोग ने अस्थायी राज्य परिषद को अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया?
और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सरकारिया आयोग। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भागों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। क्वेश्चन कह रहा है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूज चाइन न्यूज एजेंसी, न्यूज चाइना न्यूज एजेंसी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष के अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यायाधीश HR खन्ना। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग साइंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन कह रहा है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H आयन की सांद्रता है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 100 गुना कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन 66 BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेत और नेपलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन के द्वारा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 12 और 3। क्वेश्चन कह रहा है, यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है, कौन से तत्व है जो यूरिया में उपस्थित होता है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पारा। भारी जल का रासायनिक फार्मूला है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, D2O। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ धातु है और गुणधर्म है, तो देखेंगे हम लोग, मिलाएंगे। देखिए सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा, पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है। और सीसा जो है ऊष्मा का कुचालक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फाइब्रोइन। क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो सैमुअल मोर्स ने किया था। और ये कब किए थे, तो 1837 ईस्वी में किए थे, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो अंटार्कटिका में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आयोडीन।
आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन कह रहा है वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, और इसका राइट आंसर भी हो जाएगा धूलकण। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, और इसका राइट आंसर भी हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है भाई? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हृदय दिल को। एंजाइम है ये, और इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भेड़। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, किसकी इकाई है भाई? और इसका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मूंगफली। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किस पिंड का अधिकतम भार? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा वायु में होगा। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षण हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शीय प्रकाश है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप क्या है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गामा किरणें को यह उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन कह रहा है बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सूखी बर्फ क्या है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रोजगार सृजन। क्वेश्चन कह रहा है नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है किससे? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मछली उत्पादन से। क्वेश्चन कह रहा है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित नहीं करता है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बेरोजगारी वृद्धि। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने संसद आदर्श ग्राम योजना के संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन देखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गुजरात ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बहुफसलीय योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ग्रामीण रोजगार NJSRI
वाई। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लीकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा नबार्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर क्या? MG नरेगा 2003 नहीं, ये 2006 होगा। देखिए, महात्मा गांधी नरेगा संबंधित विधेयक 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 से इस योजना का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 70वें दशक के दौरान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? देखेंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं था? और इसका राइट आंसर देखेंगे, ये हो जाएगा तिलहन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से आयु समूहों में कौन सा सौर शिक्षा अभियान में नामित होने योग्य है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भारत निर्माण का। क्वेश्चन कह रहा है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रामचंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कुंवर सिंह। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा धरती अम्बा। क्वेश्चन कह रहा है, बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्ड लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा देवघर। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा द बिहार हेरोल्ड। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा विदेशिया। क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 5 रुपये से 1 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उस सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 8 सीटें मिली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा राम विलास पासवान।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कोसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम। क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ कब, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1936 में। क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1916 में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 13। बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध है किससे, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बीपीएससी से रिलेटेड आपको हमेशा प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा, तो आप लोग देखिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।